सबको मेरा प्रणाम। सबका स्वागत है लाइव सत्संग में। और इस सत्संग में हम लोग क्वेश्चन आंसर और आत्मा के साथ कैसे टिके, आत्मा में कैसे रमें, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सब लोग आराम से बैठ जाएं या एक कोई पोजीशन ले लें जिसमें आप रिलैक्स होकर बैठ के सुने, क्योंकि ये सत्संग ऐसा है कि एक गाइडेड मेडिटेशन की तरह भी है और कुछ इंस्ट्रक्शन जो दी जाती हैं, जो जो बताया जाता है सत्संग, वो जैसे कि उसको कुछ समझना भी नहीं है, बस पीना है। तो जब हम आराम से बैठ के पिएंगे, उसको जिएंगे, उसको बस होने देना है, सत्संग को अपने अंदर जाने देना है ना। तो ऐसे हम तभी कर पाएंगे जब हम आराम से बैठ के चुपचाप मौन में सुने। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग आराम से बैठ गए होंगे, मौन में शांति पूर्वक। तो आंख बंद कर लें और एक बार प्रार्थना पूर्ण हो जाएं। जैसे ही हम आंख बंद कर प्रार्थना पूर्ण होते हैं, बस इतना ही काफ़ी है, हमें खुद का एहसास होने लगता है। हम हम एक दूसरे जोन में आ जाते हैं। जैसे एक संसारिक जोन है जिसमें हम आँख खोलते हैं तो कुछ कुछ दिमाग में चलने लगता है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ऐसे ही हम जब आँख बंद करते हैं तो एक गियर चेंज होता है ना, जैसे शिफ्ट होता है, कुछ चेतना शिफ्ट होती है और हम कहीं दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। और जो हमारी सच्चाई है, जो हम रियलिटी में हैं, हम कौन हैं, क्या हैं, वहाँ पहुँचते हैं, सोर्स के तरफ जाना शुरू करते हैं। तो आत्मज्ञान भी वही है कि हमें वापस सोर्स में जाना है, कौन है भीतर, है ना। सब लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा कि मैं कौन हूँ की साधना होती है। अंजलि जी म्यूट कर लें, इंदु म्यूट कर लें, थैंक यू। तो जो मैं कौन हूँ की साधना जब होती है तो सेल्फ इंक्वायरी अपने आप में बहुत सुंदर है और बहुत आसान भी है और बहुत ही कारगर है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट खुद के ऊपर हमारा जब फोकस होता है और हम खुद की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं, मैं कौन हूँ, तो हमारा जो हमारा हमारी सोच, सबसे पहले हमारी सोच जो है सेल्फ इंक्वायरी की तरफ आती है। सोच से ही शुरुआत होती है ना। हम सोचते हैं, चाहते हैं। जब तक कोई चाहता ही नहीं, तब तक हम उसको आत्मज्ञान कोई ज़बरदस्ती दे दे, ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति अभी संसार में डूबा हुआ है, रिलेशनशिप में, तेरे और मेरे में, और कोई पद प्रतिष्ठा में, कोई रिलेशनशिप, कोई पैसे में, तो जब तक हमारा अभी रस बाहर है, अभी हम उसी को ही अपना जीवन मान रहे हैं और उसमें खुश हैं, जैसे भी हैं हम राजी हैं। हमारे दिमाग में भी यदि किसी के नहीं आ रहा आत्मज्ञान के बारे में, तो वो व्यक्ति सेल्फ इंक्वायरी की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप लोग जो जुड़े हो, तो नेचुरल आप लोगों के अंदर कुछ जागृति आई है, कुछ सोच आई है परमात्मा की तरफ जाने की या सेल्फ इंक्वायरी करने की। तो हम लोग अब बैठ के कर सकते हैं एक साथ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी सत्संग के लिए बैठें तो आराम से रिलैक्स होकर बैठें, ताकि हम सेल्फ इंक्वायरी कर पाएँ, है ना। हम लोग अगर काम करते हुए सुनेंगे तो वो सेल्फ इंक्वायरी नहीं हो पाएगी। आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होकर बैठें और पूरी प्यास के साथ बैठें, पूरी प्यास के साथ कि नहीं, मुझे जानना है मैं कौन हूँ, मुझे मेरी आत्मा में टिकना है। जब तक ये प्यास नहीं जगती, एक हुंकार नहीं उठती कि नहीं, बस अब दुनियादारी और दुनिया के झमेले और दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या लेना देना है हमें, हम क्यों ना अपने ऊपर फोकस करें। हमारे अ, हम क्या हैं, कौन है, किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है, जो काम करने आए क्या हो गया,
कुछ उद्देश्य के साथ आए थे, कुछ करने आए थे, कुछ सीखने आए थे, कुछ बांटने आए थे। ये सब हो गया क्या? कौन से लेसन्स हैं मुझे सीखने हैं जो? तो अपनी सेल्फ इंक्वायरी करें। अपने जीवन से आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारा जीवन बताएगा, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी बताएगी कि हम कहाँ खड़े हैं। और जिंदगी कैसे बताती है? बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं पूरा दिन। हमारे पास, जब हम सो के उठते हैं, हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 24 भी नहीं, कह लो 12 ही घंटे होते हैं दिन वाले। उसके बाद तो हम सो जाते हैं। तो 10-12 घंटे हमने कैसे बिताए, वो हमारा मापदंड है। और सोने से पहले एक बार चेक किया करें कि आज का पूरा दिन मैंने कैसे बिताया। कब कब मैं नाराज़ हुई, कब कब मुझे शिकायतें उठी, कब किसका बिहेवियर बुरा लगा, और फिर मैंने उससे कैसे रिस्पॉन्ड किया। कितनी देर मैं दुखी रही, कितनी देर परेशान रही, या मुझे कोई असर हुआ या नहीं हुआ, या मैंने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। आज पूरा दिन मैंने क्या सीखा। तो ये है सेल्फ इंक्वायरी की तरफ बढ़ते कदम। जब हम देखते हैं अपनी लाइफ को बिना ब्लेम दिए दूसरे को। ज़्यादातर जब हम सेल्फ इंक्वायरी में नहीं होते तो हम कहाँ पे होते हैं? हम दूसरों की इंक्वायरी कर रहे होते हैं। और हमें हर वक्त यही लगता है जो भी मेरे साथ हो रहा है, अच्छा बुरा, उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। कुछ अच्छा होता है तो खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं, लेकिन जब बुरा होता है तो दूसरे को ही हम जिम्मेदार मानते हैं कि इसकी वजह से हुआ। और यदि अपनी वजह से भी होता है तो भी हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं कि अगर इसने ये ना किया होता तो शायद मैंने ये ना किया होता, इसने ही मुझे उकसाया, इसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी ताकि मैं ये करूं, तो मैं भी, मेरे से भी रहा नहीं गया, मैंने भी बोल दिया या कर दिया या हो गया, मेरे से गुस्से में हो गया, अब गुस्सा दिलाया किसी और ने। तो इस तरह हम अपना ब्लेम किसी दूसरे पे डाल देते हैं। और जो साधक है वो ये गलती कभी नहीं करेगा। वो कहेगा गलती कितनी ही दूसरे की दिख रही है, फिर भी मुझे गुस्सा आया, तो मुझे शिकायत तो उठी, ये भी क्यों उठी? चाहे कोई दोष नहीं था, लेकिन जब कुछ था ही नहीं, जब मेरा कोई, अगर मैं ये सब मान रहा हूँ कि मेरा कोई दोष नहीं है, तो फिर मुझे गुस्सा आया ही क्यों? मेरे अंदर ऐसा क्या था जिसको गुस्सा आया, जिसके अंदर हलचल हुई? तो स्थित प्रज्ञ हम तभी हो पाएंगे जब हम अपनी प्रत्येक तरंग जो उठ रही है हमारे हृदय में, उसको देख पाएंगे कि कुछ हुआ तो मेरे अंदर क्या हुआ। किसी ने कुछ अच्छा बोला तो मेरे अंदर क्या हुआ, किसी ने बुरा बोला तो मेरे अंदर क्या हुआ, कोई लाभ हुआ तो मेरे अंदर कैसी तरंगे उठी। देखते रहो अपने को। और जब कोई, किसी ने तारीफ की तो कैसी उठी, किसी ने तारीफ नहीं की, इग्नोर किया, तो कैसा फील हुआ। तो जब आप मन की गतिविधि को देखेंगे, धीरे 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 आप अपने मन के ढांचे को पढ़ पाओगे कि ये किस तरह से काम करता है, कैसे वो खुश हो जाता है या दुखी हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। जब हम उसके पूरा पैटर्न समझ जाएंगे, उसका करने का ढंग जो है, दुखी होने का ढंग क्या है हमें पहचान में आ जाएगा कि मेरे 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 कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं। यदि कोई मुझे इस बात पे छेड़ता है तो मुझे गुस्सा आता है, और किसी बात पे चिढ़ाता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ये वाली बात यदि कोई कह देता है तो वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है। हम सबके होते हैं। तो हमें देखना है कि कौन कौन से मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं। कि यदि कोई मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ बोल दे तो मुझे गुस्सा आ जाता है, या कब कोई मेरे बच्चे के बारे में कुछ बोल दे तो गुस्सा आ जाता है, या कोई मेरे रंग रूप के बारे में कुछ कह दे तो गुस्सा आ जाता है कि तुम मोटी हो गई हो, मुझे लग रहा है कि तुम थोड़े वेट गेन हो गया, तो एकदम से अंदर हिल जाए, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि किसी को पता चले, हम पतला होना चाह रहे हैं।
तो हमारे वो ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, वो हमें समझना होगा और फिर उस पर काम करना है कि नहीं, अगर ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं तो आज के बाद मुझे सचेत होना है कि इस बारे में अब कोई भी बात करेगा तो मुझे रिएक्शन में नहीं आना। मेरे अंदर जो ये हलचल मचती है ये क्यों, स्वीकार भाव नहीं है कहीं ना कहीं। मैंने अपने आप को, मान लो कोई मोटापे की वजह से ट्रिगर हो जाता है तो वो स्वीकार भाव में नहीं है, उसे पतला दिखाना है, दूसरे को पतला दिखाना है, इसलिए वो उसको कोई मोटा कह दे या कह दे कि अरे तुम्हारा वेट गेन हो गया क्या, तो एकदम से वो अंदर से हिल जाएगी। तो छुपाना है, अपने मोटापे को छुपाना है। तो यदि वो देख पाए कि मेरे अंदर ये चीज़ है तो वो कैसे हटेगी, जब मैं स्वीकार कर लूँगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मोटा कह दे या मैं हो ही जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क पड़ता है तो मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी, अपना ध्यान रखूँगी, लेकिन मैं ट्रिगर नहीं होंगी। तो हम जब देखेंगे तो ही हम ये चीज़ जब डिसाइड करेंगे, खुद को प्रॉमिस करेंगे कि नहीं, आज के बाद मुझे ये ट्रिगर नहीं होना है इस बात पे। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, कोई कहता है तो कहता रहे, जिसको जो बोलना बोले, पर मैं शांत रहूँगी, मुझे कोई ट्रिगर नहीं होना। तो आप पाओगे कि स्लोली स्लोली आप फ़र्क पड़ने लगा। अब आप उतने परेशान नहीं होते, हल्का सा हिलता है पर आप उसको मैनेज कर लेते हो, दुखी नहीं होते, शिकायत नहीं करते कि अरे ये मैं इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसको बस यही देखना होता है, कोई और बात नहीं करनी। तो हम एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं, कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। किसी को जो जो कॉम्प्लेक्स है हमारे, जिसको हम छुपाना चाहते हैं, कोई अपनी गरीबी छुपाना चाहता है, बहुत शो ऑफ करता है, और गलती से किसी ने कुछ कमेंट कर दिया तो एकदम हिल जाएगा कि अरे किसी को पता तो नहीं चल गया। तो वो हमारी वीकनेस है। हमें अपनी वीकनेसेस को पहले तो देख कर पहचानना है कि कहाँ है वीकनेस, फिर उस वीकनेस के ऊपर काम करना है कि नहीं, आज के बाद मुझे दिखावा नहीं करना, मुझे क्यों ट्रिगर होना है, क्यों अपने आप को छुपाना है। जो मैं हूँ, जैसी हूँ, मैं खुश हूँ। जिसको प्रेम करना है, मेरे साथ रिश्ता रखना है, वो रख लेगा, और जिसको नहीं रखना है वो नहीं रखेगा। तो मुझे कुछ अब दिखावा नहीं करना, और आई एम हैप्पी, जो भी है जैसा है मैं खुश हूँ। तो हो गया, उसने इलाज कर लिया उसका। तो ऐसे एक 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 करके हमें अपने ट्रिगर पॉइंट्स को देखना है कि कहाँ वीकनेस है, कहाँ गुस्सा आ जाता है, किस कौन मेरे को कहाँ उंगल करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो जिसने उंगल की उसका धन्यवाद दें कि चलो इसने कुछ ऐसा किया तो मुझे पता चला कि मेरे ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या हैं, कैसे मैं इस चीज़ से ओवरकम हो सकती हूँ। तो ओवरकम करने का एक ही तरीका स्वीकार भाव, बी ऑथेंटिक। हमें दूसरों के लिए नहीं जीना है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं जीना है, हमें अपने लिए जीना है। मैं कंफर्टेबल हूँ जैसी हूँ, मेरा शरीर हेल्दी है जैसा है, बस मुझे ठीक है। मुझे अब कोई भी उसको बदलाव आए ही आए, और मैंने इन बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ना। कोई क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, कपड़े कैसे पहनने हैं, मुझे दिखावे के लिए नहीं पहनने हैं। बस मुझे जो, मेरे शरीर को जो कंफर्ट जिसमें मिले, जिसमें मुझे कन्वीनियंट हो, और जिसमें मुझे अच्छा लगे, बस मुझे वो कपड़े पहनने हैं, वैसा सजना है, वैसा तैयार होना है। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग खाना क्या खाना है जो मुझे सूट करे, चप्पल कैसी पहननी है जिसमें मेरा पैर कंफर्ट फील करे, ना कि मुझे दिखाने के लिए ऐसी हील पहन लेनी है या कुछ ऐसा टाइट चप्पल या कोई बेली पहन लेनी जिसमें दुख रहे हैं पैर, लेकिन हमें शो ऑफ करना है, मैचिंग पहनना है। तो बस कुछ भी किए जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं खुद को। तो ये काम नहीं करने। तो जिसमें हमें कंफर्टेबल है हमने वो पहन लिया। तो ऐसे धीरे धीरे साधारण होते जाएंगे, लेकिन उस इस साधारण होने में बहुत सुख है, बहुत आनंद है। कोई दिखावा नहीं, किसी को मखोटे पहन के नहीं दिखाना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।
जो हूँ वैसी हूँ, जो सादगी में मुझे पसंद कर लेगा तो इट्स ओके, नहीं करेगा तो इट्स ओके। मुझे किसी से कोई कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने में राजी हूँ। और आप देखोगे कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी उस सादगी को पसंद करेंगे, आपके मखोटे ना पहनने को पसंद करेंगे, आपके ऑथेंटिसिटी को, आपकी उसको पसंद करेंगे कि ये बंदी कितनी सरल है और सच्ची है, कोई दिखावा नहीं है। आप लोग देखो, कई बार हम शादी ब्याह में जाते हैं, कुछ लोग कितना मेकअप, कितना ड्रेसअप होके आते हैं, और उसी में दो चार लोग होते हैं जो बिल्कुल सिंपल से आते हैं, पर वो कितने सुंदर लग रहे होते हैं। और बाकी सब ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कोई रामलीला की स्टेज में कोई नाटक कर रहे हैं, जो खूब मेकअप करा हुआ है और एकदम शक्ल दिख, पहचान में ही नहीं आ रही कि ओरिजिनल क्या है। पर मैं ये मना नहीं कर रही कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी फ्रीडम है। लेकिन जो सरलता में आ रहे हैं, एकदम सिंपल है, तो वो भी सुंदर है। कोई भी कंपैरिजन नहीं है, जिसका जो मन कर रहा है वो करे। लेकिन हमें किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्स में नहीं आना, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना, है ना। चलिए, तो अब आप लोग भी कुछ शेयर कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ पूछना चाहें। मीनाक्षी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं तो म्यूट करें। हाँ जी। एक चीज और मैं आपसे इसमें एक बात में मेरे अंदर एक पॉइंट आ रहा है कि अगर किसी ने हमें कुछ बोला है हमारी फिजिकल लुक को लेके, या हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, या हमारी किसी चीज को अप्रिशिएट किया है या उसको क्रिटिसाइज किया है, तो उसमें हमें एक चीज समझ में आती है कि जब क्रिटिसिज्म मिलता है, मतलब जब कोई अप्रिशिएट करता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। और जब हमें कहीं से उस चीज के लिए कुछ आलोचना मिलती है, क्रिटिसिज्म मिलता है, तो हमें एकदम से उस व्यक्ति पे गुस्सा आता है कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे लिए। मान लो मैं अपनी निगाह में सोचती हूँ कि मेरे अंदर तो बहुत मेरी कंपैशन वाली नेचर है, बहुत मैं तो दया भाव रखती हूँ सबके प्रति। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो मुझे आके ऐसे बोल दे कि तुम्हारे अंदर दया करुणा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे में मैंने अपनी एक छवि बना ली थी किसी के कहने से कि मैं तो बड़ी दयावान और करुणावान हूँ, और दूसरे ने उस छवि को तोड़ दिया। तो हमें यहाँ चेकिंग करनी होती है कि हमें एक्चुअल में हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं नहीं हूँ, मान लो मेरे अंदर कोई अवगुण है और किसी ने मेरा अवगुण बता दिया, तो मैं अपनी सेल्फ इंक्वायरी करूँ कि मेरे अंदर अगर वो चीज कमी है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँ और उसे ठीक करूँ, उस पर काम करूँ। और अगर उसने कहा है और मेरे अंदर वो चीज नहीं है, कमी मुझे नहीं नजर आती, तो भी मैं एक्सेप्ट करूँ, ठीक है उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका नजरिया ऐसा था, तो कोई बात नहीं, मुझे तो पता है ना अपने बारे में। तो क्या है कि हम दोनों चीज से मुक्त हो जाते हैं। हम जैसे पूछने लगते हैं, मान लो मैंने कोई सिंगिंग की, अब मैं किसी से पूछूं कि मैंने कैसी की, तो वो व्यक्ति या तो वो उसको अच्छा बताएगा या बुरा बताएगा। अच्छा बताया तो मैं खुश हो जाती हूँ, और बुरा बताया तो मैं दुखी होती हूँ। पहली बात तो मेरे को पूछने की जरूरत ही क्या है। अगर हमने सिंगिंग की है तो अपने एंजॉय के लिए की है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं की। और इस इन केस किसी ने उसको खराब भी बताया, तो ठीक है, हमें लगता है कि उसमें हमने खराब गाया था तो उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, मुझे पता है कि मैंने खराब गाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने गाया, अपने एंजॉय के लिए गाया। और अगर उसे खराब लगा और मुझे लगता है कि नहीं मैंने तो परफेक्ट गाया था, तो ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे क्या लेना देना। हम किसी को जस्टिफाइड क्यों करें कि भाई हम तो नहीं, ये तो नहीं, ऐसा नहीं, उसने तो बहुत अप्रिशिएट किया था, तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो मुझे। तो हम क्या आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं। तो उसकी से बेटर है कि हाँ, हम दोनों ही तरह से अपने मौन को खंडित ना होने दें। अगर कोई चीज ठीक करनी है, मान लो मेरे अंदर कोई चीज ऐसी पड़ी है जो मुझे खुद को भी नहीं पता और सामने वाले ने बताया, तो मैं अपनी चेकिंग करके खुद उसे ठीक कर सकती हूँ। और नहीं बताया और अप्रिशिएट ही कर दिया, और मान लो मेरे अंदर वो चीज कमी है एक्चुअल में, तो मैं दूसरों के तारीफ करने से ये मान के बैठ गई मेरे अंदर तो एक कमी है ही नहीं। लोग तो तारीफ करते हैं, क्योंकि हमें हर तरह के लोग मिल जाएंगे, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसलिए किसी
से भी किसी का कोई ना तो कंपैरिजन है, ना ही किसी की बातों से हमारे अंदर कोई भी तरंग आनी जरूरी होती है, गुस्सा आना या इरिटेट होना या हर्ट होना। तो ये अपनी चेकिंग खुद ही हो सकती है, और रिएक्ट करने जैसा इसमें कुछ होता भी नहीं, ऐसा मेरी समझ है। जी, बहुत सुंदर। और भी आप लोग भी सब शेयर करें या पूछें, कोई और भी शेयर करना चाहेगा? चलिए, ठीक है। तो मेन बात ये हो रही थी कि अपनी सेल्फ इंक्वायरी का मतलब है कि ध्यान अपने पे ही रखना है हमें, है ना। मोटा मोटा हमें ये समझ लें कि ध्यान अपने पे रखना है और खुद को ही जिम्मेदार समझना है, किसी दूसरे को नहीं। और अपनी गलती को मानने में जरा भी देर ना लगाएं। कहीं गलती दिख गई कि हाँ गलती मेरी भी है, ये भी यदि दिख गया, चाहे शुरुआत किसी ने भी की हो, हाँ मेरी भी गलती कहीं ना कहीं तो है ना, तो अगर थोड़ा भी दिख जाए तो तुरंत मान लें, एक्सेप्ट कर लें। फिर उसके ऊपर पर्दे ना डालें कि नहीं वो तो इसलिए हुआ कि उसने किया था इसलिए ऐसा हो गया। वो सब छोड़े, हुआ ना। अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा और मैंने भी उसे थप्पड़ मार दिया तो मैंने तो मारा ना, उसकी बात छोड़ दें फिलहाल कि उसने क्यों मारा। मैंने भी तो मारा, मैं माफ़ भी कर सकता था, मैं उसे लेट गो भी कर सकता था, या कोई और भी तरीका निकाला जा सकता था प्यार वाला। तो मैंने भी, जैसे वो एग्रेसिव हुआ मैं भी हो गए, तो दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं रहा। तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरा रिस्पॉन्ड कहाँ से आ रहा है। सामने वाले का तो हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो, दुखी हो, परेशान हो, वहाँ से उसका नेचर है जो आ रहा है। लेकिन मैं यदि अपने आप को साधक मान रही हूँ, मेरी अगर स्थिति अपने आप में अच्छी है, यदि मुझे ऐसा लग रहा है, और फिर मेरे अंदर क्यों ऐसा हलचल आई या कोई रिएक्शन आया या मैंने भी पलट के वैसे ही जवाब दे दिया, तो मेरे और उसमें फिर फ़र्क कहाँ रहा। तो जो कहानी है आप लोगों को कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन वो हर बार कुछ नया ही हमें, अब हमारा ही चेहरा उसमें दिखता है, कुछ नया हमें समझ आता है। कि जैसे एक साधु था, वो किसी बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहा है, बिच्छू डूब रहा है नाली में, तो वो उसको बचाता है, तो वो डंक मारता है, वो बिच्छू फिर छिटक जाता है उसके हाथ से, फिर वो दोबारा करता है तो दोबारा भी वो डंक मारता है। जैसे 2-3 बार उसने बचाने की कोशिश की, फिर लास्ट में उसने उसको बचा लिया। लेकिन एक तीसरा इंसान जो देख रहा था, दूसरा इंसान, तो उसने बोला कि आप क्यों, आपने इतना, उसने डंक मारा, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी उसको बचाने की। तो उसने कहा देखो बिच्छू का स्वभाव ही है डंक मारना, और मैं हूँ साधु और मेरा स्वभाव है सेवा करना, किसी डूबते हुए की रक्षा करना। तो वो बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, क्योंकि उसका स्वभाव है डंक मारना, तो वो मार रहा है। लेकिन मैं साधु हूँ, तो मैं साधु हूँ कि कैसे अपना स्वभाव बदल दूँ कि नहीं मैं बिच्छू को तो नहीं बचाऊंगा। तो जब हमारा, हम साधना में और आगे बढ़ते हैं, हमारी जो स्टेट और अच्छी होती जाती है, जब हम और ईगोलेस होते जाते हैं, निर्विचार स्थिति बन जाती है, और अंदर इतनी ज़्यादा दया, प्रेम, वननेस इतना ज़्यादा हो जाता है, तो आप किसी बुरे इंसान के साथ भी कुछ अच्छा ही करने की सोचते हो। आपको बुरा बुरा दिख ही नहीं रहा, परमात्मा ही दिख रहा है। तो हमें बस अपने स्वभाव में रहना है ना। हमें, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव है प्रेम, आनंद, करुणा, दया, इसी में रमना, इसी को ही हमने पोषित करना है। ये पल पल हमारी परीक्षा हो रही है, कोई हमें उकसा के हमारी परीक्षा ले रहा है कि हमारे अंदर से क्या निकलता है। और वो ओशो कहते हैं ना कि जो आपके अंदर है ना वही निकलेगा। अगर हमारे अंदर कचरा है तो कचरा निकलेगा, और शहद है तो शहद निकलेगा। यानी कि अंदर कुछ शिकायतें हैं, हम भी परेशान हैं, दुखी हैं, तो वही सब निकलेगा। हम भी फ्रस्ट्रेशन में खूब कुछ भी बोल देंगे। लेकिन यदि हम शांत हैं,
हम प्रेमपूर्ण हैं, हम आनंदित हैं, तो चाहकर भी गंदा निकलेगा ही नहीं। कोई गंदा बोल भी देगा, आप या तो मौन में रहोगे या बस मन ही मन मुस्कुरा दोगे कि चलो परीक्षा में पास हो गए, कुछ निकल ही नहीं रहा अंदर से बोलने जैसा भी, तो आप चुप होके मौन होके सुन लोगे और उस घटना को गुजर जाने दोगे, वो समय को बीत जाने दें। जरूरी नहीं होता कि हर बार हमें कोई जवाब ही देना होता है। कई बार चुप रहना भी अपने आप में एक बहुत सुंदर जवाब होता है, कि आप बस मौन में रहे, चुप रहे, शांत रहे और दोबारा कुछ बात भी नहीं छेड़ी, और आपने थोड़े टाइम बाद पाया वो व्यक्ति भी नॉर्मल हो गया और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। अगला बंदा दुखी था, परेशान था, वो बस इमोशन था, वो मुंह से निकल गया। और बहुत बार ये भी होता है कि जो व्यक्ति बहुत अपना लगता है ना, जिससे बहुत प्रेम होता है, उसके साथ ज़्यादा कुछ भी बोल दिया जाता है, कैसे भी हम बोल देते हैं। होता है ना, हम बच्चों को मार भी देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो क्योंकि बच्चा इतना अपना लगता है। ऐसे जो लोग ज़्यादा नज़दीक होते हैं ना, वही एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि वो इतने अपने लगते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको इतना अपना समझ रहा है कि कुछ भी बोल दे। वो एक फ़िल्टर था, वो फ़िल्टर नहीं लगाता है। बाहर दूसरे लोगों के लिए फ़िल्टर लग जाते हैं, बहुत ही प्यार से बोलेंगे, बहुत ही अच्छे से बोलेंगे। हम कहते हैं ना, बाहर के लोगों के साथ हो तुम बहुत बढ़िया हो, हमारे साथ ही ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि आपके साथ वो फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रहे। चाहे आपके पति हैं या बच्चे हैं, वो एज इट इज़ बोल देते हैं, जो मन में आया बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे अंदर कोई डिफरेंसेस ही नहीं है। तो ये भी एक प्रेम का ही कई बार वो होता है, एक्सप्रेशन होता है, कि कोई व्यक्ति आपको इतना प्यार करता है तो कुछ भी बोल देता है। तो हमें वो भी पॉइंट समझना है कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला हमें तंग करने के लिए बोल रहा है या हम पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है और हमें इतना प्रेम करता है कि वो बिना फिल्टर के बोल देता है। तो हमें उसकी वो प्रेम वाली भावना को भी समझना होगा कि हर बार, कई बार जैसे पत्नी है, वो बोलती है कि पति लेट आया है ना, तो पति लेट आया तो वो एकदम गुस्से में बोलती है, कहाँ थे इतनी देर, फ़ोन नहीं कर सकते थे, अभी भी क्या थी आने की ज़रूरत। तो वो गुस्से में बोल रही है, लेकिन बोल क्या रही है कि मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी, आई मिस यू, वो ये कहना चाह रही है आई मिस यू। पर उसके कहने का ढंग थोड़ा सा गलत हो गया या गुस्से वाला हो गया। पर वो कहना क्या चाह रही है? वो कहना तो आई लव यू चाह रही है, आई मिस यू कहना चाह रही है, पर वो ऐसे बोल नहीं पा रही। अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो उल्टा पुल्टा बोल रही है। पर जब कोई शांत मन से सुनेगा ना, तो वो यही सुन देख पाएगा कि कितना प्यार करती है, इसलिए ऐसा कह रही है। तो उसके लिए हमें थोड़ा शांत होना होगा, ईगोलेस होना होगा, तभी हम देख पाएंगे। नहीं तो ईगो आ जाएगी, अरे इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, तो आपने सब गड़बड़ कर दी, आप देख ही नहीं पाए उसका प्यार। तो हमें हर हाल में ही शांत रहना है, ताकि हम देख पाएँ, समझ पाएँ। जितने शांत रहेंगे उतने अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, उतने अच्छे से समझ पाएंगे दूसरा व्यक्ति भी कहाँ से बोल रहा है, कि उसकी अटेंशन इंटेंशन क्या है, वो किस इंटेंशन से बोल रहा है, वो चाहता क्या है ना। कई बार हम किसी व्यक्ति से चाहते हैं कि बस वो हक कर ले, लेकिन हम वो नहीं कह पाते और हम उससे बस उल्टा सीधा शिकायतें करते रहे। जैसे पति पत्नी में ज़्यादातर होता है, पत्नी चाहती है कि वो थोड़ा प्यार करे, हक करे, थोड़ा मुझे टाइम दे, पर वो कंप्लेन करती जाती है। और समझदार पति होगा तो एकदम से वो समझ जाएगा और उसको हक कर लेगा या प्यार से उसका हाथ पकड़ लेगा, तो पत्नी एकदम शांत हो जाती है, वो वही तो चाहती है। लेकिन यदि पति ईगो वाला होगा तो एकदम गुस्से में आ जाएगा, अरे इसको तो हर समय शिकायत ही करती रहती है, तुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, ये वो उसका उल्टा मतलब निकाल के और दूरी पैदा कर देगा। जबकि वो आई लव यू ही कह रही है, वो शिकायत नहीं कर रही, वो आई मिस यू कह रही है, पर कहने का अंदाज कुछ अलग है, शिकायतों में बोल रही है वो ऐसा। तो हमें समझना होगा, हमें दूसरे की साइकी को भी समझना होगा, कि हर बार जो कोई शिकायत कर रहा है तो वो हमें कंप्लेन ही नहीं कर रहा, वो बस आई लव यू आई मिस यू भी कह रहा है कहीं ना कहीं, है ना। कई बार माँ बाप ही हमें शिकायत करते हैं, तो हमें ये नहीं देखना अरे आप तो हमेशा शिकायत करते हो, वो मिस कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं हमें मिस करते हैं तो वो कुछ बोल देते हैं, तो हमें उनके प्रेम को भी समझना पड़ेगा कि उन शिकायतों के पीछे छिपा हुआ प्रेम भी होता है कई बार, सिर्फ बोलने का ढंग गलत हो जाता है। चलिए, तो आप लोग भी कुछ शेयर करें, ये तो डे टू डे लाइफ के किस्से हैं। अगर कोई कुछ शेयर कर रहा है तो मैं 1 मिनट वेट करती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा एक मेडिटेशन कराती हूँ। श्योर श्योर, कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो फिर ध्यान करते हैं। ठीक है, आप कराओ चलो तो मंजू। मैं स्टार्ट हाँ करती हूँ। हाँ, जी। देखो मैं ना एक चीज जीवन में जैसे सभी चाहते हैं, ये बताऊंगी कि आज सभी खुश रहना चाहते हैं। सभी के अंदर एक बहुत तीव्र आकांक्षा ये होती है कि हम खुश रहें, और हम अपने लव्ड वन के लिए भी ये चाहते हैं कि ये लोग खुश रहें। लेकिन हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले अपने लिए बनती है कि मैं कैसे खुश रहूं। अगर मैंने अपनी खुशी को बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर दिया है और वो चीजें फुलफिल ना हो पाए, तो खुश होने का चांस नहीं रहता। मतलब मैंने अपनी खुशी को किसी चीज पे डिपेंड कर दिया, तो वो जरूरी नहीं है वो डिपेंडेंसी मेरी फुलफिल हो या ना हो। तो इसका मतलब मैं कभी खुश हो रही हूँ या कभी नहीं हो रही। तो ऐसे ही हमने अपनी खुशी को जो गायब किया है, आज मैं जो ध्यान कराने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, और आपको लगेगा कि कुछ करना ही नहीं हुआ, बैठे बैठे यहाँ पे जहाँ बैठे हम बहुत खुश हो गए। तो है तो ये कल्पना, इमेजिनेशन, लेकिन जो हमारा माइंड है, जो हमारा भीतरी मन है, अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो रियल और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं जानता। जैसे एक एग्जांपल है, आप लोग कभी एक चीज का ऐसा जो खाने की चीज आपको बहुत पसंद है, आप उसको इमेजिन करें आपके सामने है। जैसे मोस्टली लोगों को गोलगप्पे का पानी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। अब उसका टेस्ट आप इमेजिन करें, और आपको इमेजिन करते के साथ ही जैसे आप गोलगप्पे का पानी पी रहे हैं, तो आपको उसका स्वाद अनुभव होने लगेगा और आपके अंदर एक सलाइवा आ जाएगा, लार आ जाएगी मुंह के अंदर। किसी को कोई चीज मीठी बहुत पसंद है मान लो, तो उसको इमेजिन करेगा, तो उसका टेस्ट एकदम से उसको याद आएगा उसकी मेमोरी में, और हमारे अंदर वो क्लिक होते ही मेमोरी सलाइवा आ जाएगा। तो ये इमेजिनेशन में ही आपने किया है बेशक से, लेकिन आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि आप उसको, उसके टेस्ट को रिमाइंड करके आपके मुंह के अंदर लार आ रही है ना। तो ऐसा आप लोग का फील कर रहे होंगे। तो ऐसे ही अब आज हम एक इमेजिनेशन में उतरते हैं। आप लोग सभी जहां पे भी बैठे हैं, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके बैठ के एक हाथ से अपने चारों तरफ एक ऐसी चीज ड्रॉ करें जैसे आप एक बबल बना लें। जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, ट्रांसपेरेंट का, ऐसे अपने हाथ से एक बबल बनाएं, उसे ड्रॉ करें। आपको ये चीज नकली नहीं असली लगने चाहिए मन को। तो आप एक बबल बना रहे हैं अपनी चारों तरफ। वो बबल इतना बड़ा है कि जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबली चल फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। बबल को ड्रॉ करें, और उसकी जो वॉल्स हैं इस तरह की हैं, बबल की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो इस तरह की हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। उनमें से क्या है कि आप बाहर के दृश्य को देख सकते हैं, बाहर सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई आपको नहीं देख सकता। इस तरह से बबल्स की वॉल है। अब उस बबल को थोड़ा सा बड़ा कर दें, इमेजिनेशन में ही थोड़ा सा बड़ा कर दें, जैसे वो आपका रूम है।
वो बबल इतना बड़ा हो गया है जैसे आपका रूम है। उसमें एक छोटा सा दरवाजा भी आप लगा दें और उस दरवाजे को आप चाहें तो खोलेंगे और आप नहीं चाहेंगे तो बंद रखेंगे। सुकून में आप अंदर उस कमरे के अंदर है, बबल के अंदर है। और आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बालकनी है जो, उसमें से एक बहुत सुंदर समुद्र दिखाई दे रहा है। आपका मन करता है दरवाजा खोलते हैं, बालकनी में आते हैं और उस समुद्र को देखते हैं। आपको वो समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, पानी की कलकल आवाज हो रही है, वो आपको अच्छी, और आपका मन नहीं है तो आप दरवाजा बंद करके अपने बबल के अंदर आ गए। अब इस बबल की वॉल्स हैं जो, वो साउंड प्रूफ है। आपका मन है अपने बबल के अंदर शांति से रहने का, तो इस बबल के भीतर कोई आवाज भी नहीं आएगी। तो ये साउंड प्रूफ वॉल्स हैं इसकी, और ऐसी वॉल्स हैं जिनमें से आप तो बाहर कुछ देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला आपको नहीं देख पाएगा। अब इस बबल के अंदर जो आपका रूम की तरह से है, इसमें कहीं एसी भी लगा दें छोटा सा, ताकि आपके बबल के अंदर जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल सूदी है। आपको जितना चाहिए उतना आप कर सकते हैं। अब इस बबल के अंदर एक आप इमेजिन करें, ऐसी चेयर है जैसे बीचेस पे होती है ना, इंक्लाइन की चेयर, उस पे लोग लेटते हैं जाके तो बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसे ही एक उसके बीचों बीच एक चेयर है, और चेयर पे बहुत सुंदर कुछ वेलवेट का कवर है। आप उस पे बैठ के ऐसे लेट गए हैं, आधे लेटे आधे बैठे जैसे होते हैं, जिसमें आपकी बॉडी बिल्कुल कंफर्टेबल है, बहुत सुकून में है। आप आंख बंद करके जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उन शब्दों को आत्मसात करते जाएं, इमेजिन करते जाएं। अगर आपने इमेजिन अच्छे से किया तो आप अभी के अभी आप देखेंगे कि आपको उसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा। तो आप उस चेयर पे जैसे बैठते हैं, कुछ मशीन ऐसी लगी हुई हैं, ऑटोमेटिकली आपके पैरों को दबाने लगती हैं, आपके फुट को दबा रही हैं, आपके जिस भी बॉडी ऑर्गन में पेन है, दर्द है। एक ऐसी मशीन आई है जो आपकी चेयर में बैठने के साथ ही आपके उस पार्ट को, उस अंग को बहुत सूदिंग सा फीलिंग करा रही है, सूदिंग सी फील करा रही है और आराम दे रही है। वो ऐसे आपके हाथ पैरों को दबा रही है, सर को दबा रही है, और उस चेयर पे लेट के आप थोड़ा थोड़ा सा झूल भी रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप इतने खुश हैं इस समय, आपको ऐसे लग रहा है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है। मनचाहा आपका रूम है, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आप एक आरामदायक चेयर पे हैं, आपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एसी का टेम्परेचर रख लिया है, और एक मधुर सा संगीत आपके कानों में पड़ रहा है। आपके पास एक म्यूजिक सिस्टम भी है, उसका बटन आपने ऑन किया चेयर पे बैठे बैठे, और वो म्यूजिक चलने लगा है। आप आंख आराम से झूम रहे हैं। गहराई से, दिल की गहराई से इसको, खुशी को फील करें, इस जॉय को फील करें, प्रसन्नता को फील करें, प्रफुल्लता को फील करें। आपका दिल बहुत खुश है इस समय। आपकी जो वाइब्रेशन आपके पूरे बबल में भर गई।
वाइब्रेशन बबल की वॉल से टकरा के वापिस आपके ऊपर आ रही, आपसे निकल के वो वाइब्रेशन बबल की वॉल्स पे जा रही हैं और बबल की वॉल से टकरा के फिर आपके ऊपर ही आ रही है। आप इस समय इतने जॉयफुल हैं, शायद आप अपनी लाइफ में पहली बार आज इतनी खुशी को महसूस कर रहे हैं। फील दिस जॉय। ये आपका अपना घर है, आपको सब कुछ थ्रू दी एनवायरमेंट है, आप बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बबल के अंदर खुशियां ही खुशियां हैं, चारों तरफ से मधुर संगीत चल रहा है। अब एक रिमोट से आप उसका दरवाजा भी खोल सकते हैं, म्यूजिक बंद कर दें और दरवाजा खोल के आपको बाहर से ठंडी हवा आ रही है, एसी बंद है। अब दरवाजे से हवा आ रही है और आपको उस समुद्र का मधुर संगीत कानों में पड़ रहा है। Feel the fullest enjoy, feel the fullest joy. Enjoy these moments. ये आपके अपने हैं, आपका अपना समय है, आप अपने ही साथ हैं। अब उस दरवाजे को बंद करके आप जिस भी देवी देवता या भगवान को मानते हैं, आप देखें वो आपके बबल के अंदर दिखाई दे रहे हैं और वो आपको देख के खुश हो रहे हैं कि आप कितने खुश हैं। मानो आप उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आप खुश हो और आपको जो आशीर्वाद मिल रहा है उनसे कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो। और आप भी उनकी तरफ हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं वैसे ही बहुत खुश हूं। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूं। आप उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद दिए जा रहे हैं और वो आपको आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। आपकी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी जा रही है और उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स की एनर्जी आ रही है। बहुत सुंदर एक एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है आपका और आपके भगवान के बीच में। अब जैसे बारिश आती है तो हम छाता खोलते हैं बारिश से बचाव के लिए, फिर जब बारिश बंद हो जाती है तो हम उस छाते को फोल्ड करके वापिस अपने बैग में रख लेते हैं। ऐसे ही अब आप इस बबल को छाते की तरह से अपने हाथ से क्लोज कर दें। जैसे आपने हाथ से इसे बनाया था, ऐसे ही हाथ से क्लोज करके मुट्ठी में लेके अपनी पॉकेट में डालें। इमेजिनेशन नहीं कर। और जब भी आपको कभी जीवन में कोई चिंता पकड़े, कोई सैडनेस हो, कुछ लो फील हो, तो आप अपनी पॉकेट से इस बबल को निकाल के फिर से अपने चारों तरफ बना के ड्रॉ कर लें, उसे उसके अंदर सेफ हो जाएं और फिर से ये सारे कंफर्ट अपने उस बबल में इमेजिन करके अपने आप को खुद ही खुश कर लें। जब हमने दुख अपने लिए खुद क्रिएट किए हैं अनजाने में, हमें नहीं पता, हमने अज्ञानता से बहुत सारे अपने जीवन में दुख बना लिए। वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, वो मुझसे प्यार से बोलना चाहिए, एटलीस्ट उसे मुझे पूछना तो चाहिए। तो ये चाहिए 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 हमारे अंदर कहाँ से भर गए।
हमने ही इन्हें भर लिया। अब आप जब दुख के अपने निमंत्रण देने वाले हैं तो सुख का भी निमंत्रण खुद दे सकते हैं। अपने जॉय को खुद बना के, इस तरह से बबल बना के अपने चारों तरफ, और कुछ भी इमेजिन ऐसा करके कि जिसमें आपको खुशी मिलती है, फिर से उन खुशी के क्षणों में जी सकते हैं। फिर से आप उनको अपने लिए रेडी कर सकते हैं, उन मोमेंट्स को जिनसे आपको खुशी मिलती है, आप जॉयफुल हो जाते हैं। अब आपकी डिपेंडेंसी दूसरे पर नहीं है कि कोई दूसरा आके मेरे पास बैठे, कोई दूसरा आके मुझसे कुछ पूछे, कोई दूसरा आके मेरे लिए कुछ कर जाए मेरे लिए, कोई मुझे अपने साथ घुमाने ले जाए, कुछ बना के खिला दे, किसी फंक्शन में जाऊं, किसी पार्टी में जाऊं, किसी से फोन पे बात करूं, कुछ भी ऐसा करने के लिए मेरे को कोई जरूरत नहीं है। हम खुद ही अपने लिए जॉयफुल मोमेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। जैसे चिंता क्या है? एक इमेजिनेशन है। चिंता का मतलब ये है कि हम फ्यूचर ओरिएंटेड हो गए हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो वो भी जब एक इमेजिनेशन है, चिंता इमेजिनेशन से आती है, तो इमेजिनेशन से जॉय भी तो आ सकता है। मैं इस मोमेंट जैसी भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, मेरी कोई किसी पे किसी तरह से भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ, मैं स्वयं में पूर्ण हूँ और मैं अपनी खुशियों को खुद ही इनवाइट कर सकती हूँ। तो अब आपकी बारी है। कैसा लगा आपको? कोई कर पाया? किसी ने अच्छे से इस चीज को इमेजिन किया हो तो निश्चित है उसको इस समय ही बहुत जॉय, बहुत ब्लिसफुलनेस, बहुत हैप्पीनेस फील हुई होगी। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो बोल के कर सकते हैं। अगर नहीं बोला जा रहा, कुछ भी नहीं आ रहा अंदर से, तो रिटर्न में भी आप कर सकते हैं। बहुत इजी है अपनी उन चीजों को समझना जो हमारी खुशी में बाधा डालती हैं। उनको बहुत आराम से, शांति से बैठ के समझा जा सकता है। क्यों मैं दुखी हो रही हूँ किसी की वजह से? मैंने ऐसा क्यों चाहा जो मेरे लिए दुख आ गया? मैंने क्यों दुख का निर्माण कर लिया अपने लिए? जब भी सुबह आंख खुले, परमात्मा का धन्यवाद दें। एक एक दिन मेरा हर दिन परीक्षा से निकल के अच्छा होता जा रहा है। छोटी सी भी परीक्षा में पास हो जाएं तो अपने आप को खूब धन्यवाद से भर जाएं, अपने प्रति, परमात्मा के प्रति, कि परमात्मा तेरी कृपा से मैं ये परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, इस चैलेंज को मैं क्रॉस कर पाई। और फिर अपने आप से ही एक कमिटमेंट करें कि मैं आज सारा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, स्वयं को बिना किसी वजह से, अकारण ही, बिल्कुल जॉयफुली पूरा दिन निकालूंगी, बिल्कुल हैप्पीनेस के स्टेट में निकालूंगी, प्रसन्नता से रहूंगी, प्रफुल्लता से रहूंगी। कोई कारण ऐसा नहीं आएगा जो मेरी खुशी को कम कर दे। अपने आप से ही एक ये प्रतिज्ञा करें सुबह उठ के रोज।
आज 12 घंटे तक मैं बिल्कुल भी किसी भी हालत में अपने खुशी के इंडेक्स को फ्लक्चुएट नहीं होने देंगे। हाँ जी, कोई है शेयर करने के लिए? हेलो। यस। हाँ जी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। अब ऐसा लगता है कि ऐसी ही उस सिचुएशन में रहें तो कितनी शांति मिलती है। हाँ, ये चीजें पता चलती हैं जब हम इस तरह की सिचुएशन में आते हैं कि दुखी के कुछ कारण हैं, कुछ जैसे एक्सपेक्टेशन ही है सबसे बड़ा, तो दूसरों से करते रहते हैं और वो यदि पूरी ना हो तो फिर दुखी होते रहते हैं। तो ये चीजें पता चलती हैं। और बाकी बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है बस जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो रहा था। थैंक यू दी, बहुत ही सुंदर दी। थैंक यू शेयर करने का, फील करने का। और एक एक ही लाइन है, कामना हरे सत्संग वही। सत्संग वही है जो हमारी कामनाओं को खत्म कर दे। हिंदुओं में जैसे भगवान का नाम हरि है, हरि का मतलब होता है हर लेना, चुरा लेना। इतना सुंदर हरि का अर्थ होता है। कहते हैं ना, जो हरि इच्छा। हरि अक्सर हम लोग यूज करते हैं भगवान के लिए, तो हरि का अर्थ इतना सुंदर है, जो हर ले। तो कामना हरे सत्संग वही। सत्संग वही है जहां हमारी कामनाएं खत्म हो जाए। जनरली तो हम लोग क्या है कि पंडितों के पास जाते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, तो हमारे अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं हमारी, कि हमारी ये कैसे हो जाए, हमारा घर बड़ा कैसे हो जाए, हमारे पास गाड़ी हो जाए, हमारे पास खूब सारा धन हो जाए, मेरे बच्चे बहुत कामयाब हो जाएं, उनका बिजनेस जॉब में बहुत पैसा आए। तो कुछ सांसारिक इच्छाओं के लिए हम लोग जाते हैं, फिर वो हमें कुछ कुछ उपाय बताते हैं। तो उसमें अगर वो पूरी हो जाती है तो हमारा उस पंडित के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, और हमें लगता है कि ठीक है, हम और करते हैं और करते हैं। एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है। तो ये अनंत इनका वो है, विस्तार है कामनाओं का। कामनाएं कभी खत्म नहीं होती, और पूरी जिंदगी व्यक्ति अपना दुख में ही बिता देता है। तो इसलिए सत्संग की इतनी महिमा है। कामना हरे सत्संग वही। बजाय हम ऐसे पंडितों के पास जाने के जो कुछ उपाय बताते हैं कि हमारा संसारिक जो सुख है वो बढ़ जाए, तो सांसारिक सुख तो कभी भी खत्म ही नहीं होगा। बाहर की जो इच्छाएं हैं वो तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। और जब इच्छाओं को विराम मिल जाता है तो कामनाएं जहाँ खत्म होती है, एक्चुअल में तो सुख का आविर्भाव वहीं से होता है। सुख की स्टार्टिंग ही वहीं से है, जब हमारी कामनाएं खत्म हो जाती। अदरवाइज तो हम पूरी जिंदगी कितनी भी हमें बाहरी सुख सुविधाएं मिल जाए, हम व्यक्तियों जिनके साथ रह रहे हैं, हमारी उनसे कुछ ना कुछ कामनाएं बनी ही रहती हैं। इन्हें ऐसा बोलना चाहिए, इन्हें ये करना चाहिए, इन्हें मेरे को कोई तारीफ के दो शब्द भी नहीं मिले, तो कुछ ना कुछ हमारे। और सबसे बड़ी चीज एक और है कि अगर कोई तारीफ ना करे, कम से कम मुझे आलोचना तो ना करे, मुझे को लिए तो ना करे कि कुछ नहीं किया। तो ये हमारे दुख का कारण ही है। आसान नहीं है इन सब चीजों से उबर पाना, लेकिन सत्संग सुनते सुनते हमें इस चीज का भी एहसास होगा कि ये भी तो मेरे लिए एक दुख का ही कारण बन रहा है। मैं खुद से ही खुद प्यार करना चाहता हूँ, तो मुझे किसी से कोई कामना नहीं चाहिए। कोई मेरे लिए क्या बोल रहा है, कोई मेरे लिए क्या सोच रहा है, मुझे कोई नहीं पता, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो यही लगता है कि सत्संग वही जो कामना हरे सत्संग वही, जहाँ हमारी कामनाएं खत्म होती हैं, उसी को ही सत्संग कहा गया है, उसी बातचीत को ही सत्संग कहा गया है। और भी कोई आप में से करना चाहे या कुछ पूछना चाहे?
अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। आप लोग अपनी खुशी के लिए इस बबल को हमेशा अपने साथ रखें, और जब चाहे इस बबल को अपने ऊपर कवच की तरह बना लें और आप उसमें सुकून में आ जाएं। बारिश आने पे हम छाता खोलते हैं और बारिश बंद होने पे हम छाता बंद करके रख देते हैं। ऐसे ही जब भी आपको ऐसे क्षण आए कि आपको लग रहा है कि मैं उदास हूँ, मैं लो फील कर रही हूँ, आज मूड थोड़ा डाउन हो रहा है, अपने ऊपर ही खुशी के बबल का निर्माण कर लें, वो ड्रॉ कर लें, और अपनी इमेजिनेशन को जितना पक्का करेंगे आपको वो जॉयफुल स्टेट फिर से फील होने लगेगी। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा कहा, कामनाएं कि जैसे प्रशंसा ना मिले तो हम सोचते हैं कम से कम बुराई तो ना करो, ये तो मत कहो। ये बात तो सच बात है क्योंकि डेली होती रहती है। और ये भी बात है कि कई बार तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार हम इस चीज के लिए परेशान भी बहुत होते हैं। और कामना का तो ऐसा है कि भगवान के सामने भी हम जाके यही मांगते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। वो भी ना पूरी हो जाए तो खुश हो गए, नहीं पूरी हुई तो दुखी हो गए। तो ये चीजें सत्संग में तो बहुत अच्छी तरह समझ आ रही हैं और धीरे धीरे अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो आपके जो वर्जन है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कोई फीडबैक देता है तो बहुत अच्छा लगता है, उसके जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं कि कामनाएं खत्म हो रही हैं और वो अपना आनंदपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और बहुत बहुत थैंक यू आपका भी शेयरिंग करने के लिए। तो आप लोग अपनी ध्यानपूर्ण अवस्था में, खुशी की अवस्था में, या सिर्फ रिलैक्स स्टेट में बैठे रहें, जितनी देर बैठना चाहें। और बीच में कोई कुछ पूछना या कुछ बताना भी चाहे तो भी वो बोल सकता है। थैंक यू मंजू जी, मंजू गुप्ता जी। थैंक यू। तो मंजू आप जी, थैंक यू। मुझे थोड़ा, मैं तो मेरे को तो नींद आ गई थी सुनते सुनते। ये ऐसा ठीक है क्या ये? हाँ, ठीक भी है, और अगर आ गई तो नींद, आपका कुछ इसमें गिल्ट में जाने वाली बात नहीं है कि नींद क्यों आ गई। आपको वैसे अलर्ट रहते तो आप इसको पूरी तरह से ग्रहण कर पाते, और नींद आ गई तो भी कोई बात नहीं, जितना सुना ठीक है। अब कोई बात नहीं, आप अपने आप को इस चीज के लिए कोई गिल्ट फील ना कराएं, बस इतना ही। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, बहुत ही प्यारा ध्यान करवाया। और अब हम सभी इसी मौन में बने रहेंगे 10 मिनट तक, या जितनी भी देर हमारा मन करे। चाहे तो शवासन में लेट जाएं और इसी मौन को महसूस करते रहें।
और जब ध्यान से उठें तो भी इस मौन को जितना लंबा हो सके बनाए रखें।